मुंह दोनों चाची सराव तो लूना चाहना चाहे मच्छा खाम से ना मतलब है अब भाई हम इतना दिन के बाद आए हम छोड़ी के बाद कुछ कहीं तो भाई ऐसा लोग उद्घाटन का ही है पागल सारे इधर बहुत सारा फूल पंखा पे नहीं अरे यार तुम बार बार क्यों गिर जा रहे हैं यार अरे जब मेरा नाचने का मूड करता है तो कुछ मजा मिलता है तुम बैठ जाती हो बात क्या है अब क्या अरे जब उसको मैं भगा दिया जब तू नाच नहीं बोलता तब तो नाचे लगा क्या मार क्या जूता समय लग के गला में कौन मारा तुम मारे के मारे हम मारे कैसे हम गिर गए अब हम छूबे नहीं भाई हमें मारी थी तब क्या आया अरे यार तुम कैसी बात करते हो उल्टी सीधी बात करते हैं पर मेरा मूड बन रहा है यार तुम इधर उधर बात मत करो अरे तो चेहरा कमल यार ये कहाँ चली क्या थे यार मतलब मैं तुम्हारे लगे तिवारी आ रहा हूँ कैसी बात कर रही हो पागल है यार अरे यार मैं मूड पानी बना रहा हूँ नाचने का मजा और प्यार कर लूँ तो तुम भाई जाने बार बात क्या है अब क्या हुआ तो आए कि नहीं है अरे यार अब भाई हम छूबा ही नहीं भाई क्या हुआ बता फिर आगे मारे बहुत जोर हम गिरी गए हमको लगा कि यार भाई साहब तुम लोग नहीं बताओगा क्या कैमरा तुम बताओ भाई साहब मास्टर के भाई आता वो नाटू छोटुआ अरे वही ना फिर आया आप मुझे बताओ जल्दी से बंदूक से आइए सुनो खतरा मैं देख रहा हूँ हाँ उसी तरह मत जाना ठीक है तेरा क्या हुआ यार कर यहाँ टूट जाए प्लास्टर डालेंगे ना उठा फेंक दिया हमका बताओ नाम भरे पर हमको उठा के टेंटवा बना क्या अब वही कहाँ पे मारता हुआ फिर चला जा तब अरे पकड़ नगर आज जब बताई तुम्हारा भी है फूट के बचे अब की देखे देखे घर मालिक मेरा भैया भैंस खोले जाती है आई यही कमा के डाल दे दिए फंका मुझे जा दिया वो भैंस खोले का कर वो वहां चली हम ये तुम चली जाती है जैसे तू बेचारा उठे हम नाटक तो पीछे गए पीछे नटवा हुआ जोन धक्का मार हमारा दबो तो सब गिर गया जैसे तो कहां है बाकी तकता रहिए अभी झटक हां मजा मारे गाजी में धक्का सा है मुझे धक्का तो हम सहा नहीं मेहरारू हमार हम कुछ एक काम कर ये कोनो बात नहीं कराई न दे है ये बहुत हराम खोर बहुत जलन खोर बात सुनो यार हां मुझे भूख लग गई है बहुत जोर भूख लगी है तो इतनी जोर भूख लगी क्या बताएं तुम्हें आज कपड़ा लगा है क्या भूख लगी है गर्मी है ना तो गर्मी कपड़ा उतार दे पहले खाना छोड़ो पहले आप बिस्तर लगाओ कूलर चलाओ
उसके बाद बताते हैं खाना करना है कि एक काम करा, चला आराम कर, हम सब क्या होता है। हाँ पेड़ का हम देखो बढ़िया है गैस का भाव ऐसा तोहार निगाह जैसे नियत तोहार गंदी है वैसे तू थक जाना। अरे मैं पुलिस अफसर हूँ, क्या बात करते हो यार तुम? कहीं आया तो नहीं? हाँ जब चला जाए कभी कब आया तो साला बहुत हरामी है तेरे खुदा। ये बताओ ते धक्का मारता है देख लेंगे तो ये धक्का मारे का झूठ बोल किया भौजी एकदम छिनरा है का तो छोड़ मारे। खबरदार हम छिनरा नहीं है हाँ हम छिनरा सभापति है। एक काम कर छोटू ये बताओ रे इस शिकायत के लिए हमारे विषय में माई मात विद्या जी भौजी तो हर बुराई नहीं करे हम ना तो हर शिकायत करे हम कहा तो नहीं छोटू को बताया से? ना मजाक करते हैं हम। अच्छा पूछा था कहो ये हमारी शिकायत ना है कह राहुल से बताओ करे कि नहीं। रास्ता मिला देखा पहलाते ना छोड़ जा राहुल महाराज का तू हमका मार कर जाए सुधार ले बे खैर कलो बात है मार के चला गया तू आराम करा तू आराम ही करा तो लगे हम उबन करा। इसी वक्त मैं जा रही हूं अपने जेठ जी राम के पास हरीला के पास जाऊं जाने के बाद सारी बात उनसे बताऊंगी उसके बाद क्या करूंगी आप लोग देखते जाइए कि मैं अपने जेठ जी से क्या बातें करती हूँ। या मालिक सौ रहा सपना देखता हूँ कि जैसे किसी ने मेरे बाबूजी को जलाकर मार डाला हो। मालिक न करे ऐसा हो। अरे रेखा ओ रेखा अरे रेखा बहुत घबरा आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सपना देखा कि जैसे सपने में किसी ने बाबूजी को जलाकर मार डाला हो। इनका कहा है बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब तो ये है कि मुझे लिलाकर मेरे गांव प्रेम नगर चलो तो बाबू के जब तक मैं जब बाबूजी से मिल नहीं लेता हूँ मेरे दिल को खराब नहीं देखा। ठीक है। इनकार मत करना मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। चला जल्दी करा ठीक है आओ हमारे चल। हमारी है ये आसमां हमारा है। साथियों मैं वो वाला हूँ जो कि शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। मैंने अपने चाचा राम जस के पास गया और बोला कि चाचा इस घर का बड़ा बेटा कौन है। उसने कुछ सोचा न समझा बोला कि बेटा तुम
देखो बेटा, तुम अपने गलत कामों को छोड़ के तुम अच्छे रास्ते पे आ जाओ, मैं तेरी अच्छी से शादी करूंगा। मुझे गुस्सा आ गया कि बुढ़ा साला मुझे नसीहत दे रहा है। मैंने उसके कानों को पकड़ लिया और उठाया अपना कड़ा सा और उसकी गर्दन पे लगा दिया। बोला कि चाचा, आज साले बुढ़े तुझको काट डालूंगा। साला बुढ़ा कांपने लगा। मैंने उसकी कड़ा को पकड़ खींच के ले गया कोर्ट में और मैं अपने हिस्से की सारी संपत्ति अपने नाम कर लिया। मेरे चाचा से और मुझसे कोई मतलब नहीं रहता है। मेरा चाचा अपना परिवार लेकर के उधर रहता है और मैं अपने दोस्तों के साथ इधर रहता हूँ। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। बहुराज खड़ी, तुम मुझे ये बताओ कि जब से मैंने अपने चाचा से लड़ झगड़ करके अपना हिस्सा अलग कर लिया, तब से आज तक मुझसे और चाचा के परिवार से कोई मतलब नहीं रहता है। इतनी रात को मेरे कमरे में अचानक आई हो, क्या कारण है? किस उद्देश्य से तो मेरे पास आई है? जी बात है, मैं अपने कमरे में बैठी थी और परिवार के भीतर में ही सोच रही थी। अचानक आपकी बात, आपकी याद मेरे मन में आ गई और मैं अपने आप को रोक न सकी। आपके लिए इतनी रात को चाय बना करके लाई हूँ और मेरी दिली इच्छा है कि आप मेरी बनाई हुई चाय पी लीजिए। मत करना जेठ जी। यानी कि तू मेरे लिए चाय लेकर के आई हो? जेठ जी। ए बहू, क्या है? अगर तुम अपनी कोमल कोमल कदमों को तकलीफ देकर और चलकर के मेरे पास सकाई है, तो ये चाय की गिलास इधर रख, मैं चाय पी लेता हूँ। अच्छी बात। अरे वाह वाह बहू वाह, वैसे ही तेरा परिवार मुझे देख करके चलता है और तू भी अच्छा मजाक कर लेती है। ये बता, ये चाय की गिलास तो खाली है। जेठ जी आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे चाय की गिलास खाली है, वैसे इधर आपकी बहू रात कली भी खाली क्या बोली तू? जैसे चाय की गिलास खाली, वैसे आपकी बहू रात कली भी खाली है। अरे राजकल, तेरे कहने का मतलब कि जैसे ये चाय की गिलास खाली वैसे तू खाली, और जैसे तू खाली वैसे खाली। हम
मेरे पास आ, हम तुमको उस दुनिया में ले चलेंगे कि जिस दुनिया को देख करके तू हैरत में पड़ जाएगी। जेठ जी, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आई हूँ। बात है कि आज के बाद मैं तुम्हारे छोटे भाई नहुलवा के साथ नहीं रहूंगी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, अभी आपकी दुल्हन बन करके आपके घर में। मेरी दुल्हन बन करके मेरे साथ मेरे घर में? हाँ जेठ जी। शायद तुझे मालूम नहीं कि मेरा नाम मिस्टर राम जयपाल चौधरी है। मेरा काम खतरों से खेलना, तूफान से लड़ना और आग से टकराने का है। और सुन, अगर तू खतरों से खेल सकती है, तूफान से लड़ सकती है, आग से टकराने की हिम्मत रखती है, तो बढ़ा हाथ आगे। ये सोच लेना कि तुमने मिस्टर राम जयपाल चेहरीला से हाथ मिलाई है। तुझे किस आसमान की ऊंचाई पर जाना है? तेरी ख्वाहिश, तेरी मंजिल और तेरी हसरत क्या है? किस स्थान को, किस मुकाम को तू छूना चाहती है? मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले चलूंगा। ए मेरी जान। जेठ जी, मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? आपके हिस्से में जितनी जमीन है, आपके हिस्से में जितना घर है, आपके हिस्से में सब कुछ मेरे नाम करना पड़ेगा। ए, तू मेरे हिस्से की क्या बात करती है? मतलब इस घर में जितनी भी संपत्ति है, अगर तू मेरे इशारे पर और मेरे कहने पे काम करती है, तो इस पूरी प्रॉपर्टी का मालकिन मैं तुझे बनाऊंगा। सही। क्या बताई बड़काऊ हो? बहुत सोच समझ तो ये लगे आए। सुना हमारी बात? और आजकल हाँ। काम कुछ ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए। कोई भी ना आई नहीं आई। काम कुछ ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए, और थोड़ा तुम सरको और थोड़ा मैं सरको, और दोनों का काम। हाँ। चमकते लब सितारों से हम छीन लाए हैं। चमकते लब सितारों से हम छीन लाए हैं। अच्छा। अरे हम आसमान से गजल की जमीन लाए हैं, और शिकार करने का मजा आएगा आज की रात, क्योंकि हमारे पार्टी मालिक पन्ना लाल पाल डांसर की उतरी है यो ब्यूटीफुल फेस देख कर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया, और योर लव के चक्कर में पड़कर माई गुड करेक्टर। मेरे जान, तुम मेरे साथ हो, तुम कुछ भी कर, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बोलो क्या करना चाहती हो?
मेरा नाम मिस्टर राम जयपाल जयरीलाल। अरे कौन तुझे दुआ इस बात का डर और भय है कि हम दोनों को एक बिस्तर पे प्यार करते हुए तू उसे क्या देखे तेरा माता बुढ़ा हो गया, तू नहीं देखे। करके इस बात की शिकायत करेगा। अरे कहीं है ये अगर तुझको इसका डर है तो हमारी बात को सुन। बोला चल हमरे साथ अभी और इसी वक्त उस बुढ़ी की कहानी का मैंने तेरे अंदर के भय को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया मुझे को। बहुत बढ़िया क्या बुढ़ाऊ माता बुढ़ाऊ लाश पड़ी रहा क्या। अब देरी ना कर चले भाग के दिल्ली। भागने की बात तो करती है, हमारा काम है मौके का फायदा उठाना और अपने दुश्मनों को अपने गोलियों से मिटा देना। हम ऐसे नहीं चलेंगे। जा उस बुढ़े की लाश को मेरे सामने ले आओ। ठीक है आप बैठ जाओ। और उसकी लाश पे पेट्रोल छिड़क करके जा करके ताकि कोई कमाल और साबुत न रह जाए। सही बात है। बैठ जा बैठ जा केकल लाश से आ रही बाबू क्या? पहचाने तक हाँ के मारे मारे कैसी बताओगे। भैया से, राहुल से और कैसे और कहो भैया रमेश से बता दे। एक बात सुन ले धर्मेंद्र, अगर केहू बताया महारानी का कैसे मर गए गोली से उसे चलवा दे कोई नदी का भीषण गोली मरवाओ तो तोरे लाश पता न रहना दिखाड़ू कि तो कल बताया ना। ठीक एक काम कर जल्दी ले आ जलाए वाला सामान ऐसे जलाई फट से। तेरी नसीब और तेरी तकदीर इतनी अच्छी है
कि ये अपने बाप की इकलौती बेटी है नहीं मैं रुकूंगी नहीं। और अगर इसका बाप चला जा रहा है मैं तो जरूर बताऊंगी, अपने नाम में जरूर बताऊंगी। तो कैसे कहा जाएगी, किसको बताएगी? ये किससे तेरा बताएगी? वक्त और तेरा समय बताएगा। अच्छे मौके पे आ गई है। बताइए बताइए। ये अपने बाप की प्यारी आज तू जा करके अपने भैया से बताएगी, गांव वालों से बताएगी। तू जिंदा रहेगी तब न बताएगी। राजकली फैसला तेरे हाथ में है, बोल इसे मार दिया जाए। मार दिया जाए लेकिन यहाँ नहीं मारना है। फिर कैसे इसको मारना ले जाओ जहाँ कहीं भी पहाड़ी मिले, उसी पहाड़ से फेंक दो, हर जाए कूद जाइए। ठीक बोली तो। और सामने ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है। आज उस ऊंची पहाड़ी पे इसको ले जा करके फिर तो और इसकी कहानी को क्या उड़ाओ महारानी गाड़ू, हमारा शिकार क्या है अपना बंटवारा हुलवा से। तू गया देश से, ये हर जगह शिकार की अपने भाई ने हुलवा से। इनका भगवान ने पहाड़ खुदा मर जाएगी। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ ससुर जी मर चुके हैं। अगर कोई आ जाएगा मैं फंस जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। रेखा आए थे गए वो बाबू करत रहे, लेकिन दुआरे पहुंचा थे तो कहूँ दिखाते ही नहीं बात। अरे भाई बाबूजी के पास चलोगी तो तुम खुश रहोगी कि नहीं? अरे जब देखेंगी तुम माँ बनने वाली हो तो कितना खुश होगी बताओ। खाई नहीं खुश तो होबे करी कि इतने दिन बाद वो दादा बने जाता है तो नाती तो खुशी में तो खुश तो। हाँ, दूसरी बात बहुत सारी बातें करना है, पहले चलो तो सही। चलाओ यहाँ तो कोई है नहीं। घर में चल रही। हाँ चलो चलो। आओ। हाँ बोलो। तो का कुछ गंधात ना है ना। हाँ यार जैसे किसी चीज की जलने की बुआ रही है। बड़ा बड़ा दुकान। इधर देखो रेखा, ये कौन लेटा है? शायद इसी में से धुआं आ रहा है जलने की। हाँ धुआं तो और लेकिन ये डरा की रहे। देखो देखो देखो, जाओ जाओ जाओ। भैया ओहो ये तो बाबूजी के लाश से आए देखा तो। बाबूजी की ना। ये तो वाकई बाबूजी की लाश से रेखा। अब क्या होगा? हमने जो सपना देखा वाकई वो तो सच हो गया। अब हम क्या करें भाई? अरे क्या बताई ए भैया हम कत लागत बाटे जरूर अपने घरे में अपने घर के मनाई आते क्यों ऐसे करे बाटे। बाबूजी अपने से ही काम नहीं कर सकते जनक भैया। एक काम कर चला ना तू वीरपुर लौट चली, नहीं तो हमको तो कैसे बाबू की लाश करेगी क्यों देखे तो कहीं हमारी तो तुमने पुरानी मारे है। बस एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। मेरे बाप को मार डाला गया है, मैं लाश छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ? नहीं जाऊंगा। मैं अपने बाबूजी के लाश के पास ही रहूंगा रेखा। ये हमारे बाबूजी है, मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊँ? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे बटिया समझते नहीं। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँ। हम तो कल ही आए ना हमारे पास ये अरे जेठ जी दीदी क्या बात है भैया, आप दोनों प्राणी बहुत घबराए ही हो। क्या हुआ? तू कहाँ थी बहू? मैं तो गाँव
जलाकर मार डाला। क्या है अपने बाबूजी की लाश है? बाबूजी! अरे मोरे बाबू की मोरे बाबैया। छोड़ चला गया हमका पारे बाबैया, के करे सहारा वाला छोड़ के गया। ये मोरे बाबू अरे हमारे बाबई, अब के गाय का लोटा पड़ गई जब देव। अरे भाई तुम दोनों क्यों इतना रो रही हो? चुप हो जाओ बहू रानी, चुप हो जाओ। कैसे ये सब हो गया दीदी? अरे का बताई कि कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? अभी तो बाबूजी को खाना दे के मैं जा ही रही हूँ। लेकिन बहू इन्हीं के खियाल लाग रही तो ने बड़काऊ की अच्छा ढेर दिन हो गया कहन की चला हमका बाबू से का भेज कराए लिया बा। हाँ। और इसे बता दे भाई कि तू दादा बने वाला है। अच्छा दोनों परानी बीरापुर से चला बताई बहू दुआरे देखी क्यों मैला हमके घर में क्यों हुए आए देखते घर में तो बाबू की लाश पड़ी हुआ आधी बच्ची बाटे आधी चली गई है बहू अपने घर में अपने बाबूजी की न जाने के जला के मार गया है बहू। न जाने कौन जला दिया? हाँ बाबा हमका तो आप लोगों को नहीं मालूम है? हमका दोनों जने को कुछ नहीं मालूम बहू। नहीं मालूम बा? अरे कि ये खूनी बाबू का तुम तो कम से कम हमें बोलने का मौका तो दो। क्या मौका देते? मौका दे बहुत मार अपने बाप को मार डालना दिखाड़ू हमें कहा था बढ़िया मौका दे कहा मारे ब्लॉग रे न मारो। बहुरानी जिसपे तुम हाथ उठा रही हो जिसे मार रही हो वो भी इस घर की बड़ी बहू है। क्या करी भाई बहू है ब्लॉग मार डाले इधर पेट में बच्चा है अनाप शनाप लग गया तो लेने के देने पड़ जाओगी क्या बहुरानी। करी हम बच्चा बच्चा है तो क्या हमारे ब्लॉग के का बता रहा मार को हाथ खला नहीं मार दिखाड़ू आधी बीरापुर से ओ बहू आया आधी बीरापुर से Oh
हमारे बहुरानी हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने। कैसा मर्दों की अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता मैं। नहीं झूठा जा हम पर लगा भैया भैया हाँ भैया नहीं भैया भैया आप कहीं के लिए रो रहे हैं भैया लेकिन बड़े अच्छी मौके पर मेरा भाई आ गया मेरा छोटा भाई राहुल कुमार आ गया भैया आज ये मैं तेरी आंखों से क्या देख रहा हूँ ये आपका हाथ भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ क्या पूछना चाहता है मन पूछो मेरे भाई सुनिए मेरी बात सच
हूँ भैया कि जब मैं घर से गया तो आपसे मिलकर आपको देख करके गया, आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन आप जब आपको देख रहा हूं तो आपके दोनों हाथों में गोर हो गया है। बोलो भैया ये सब कैसे हुआ? और भाभी माँ और राजकली आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई, कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हम जरूर बताएंगे कि घर में क्या हो रहा है। साथ किस्मत ना भैया है मेरी दिया को कर में प्रभु ने हमारे दिया को आगे की बात सुनो। हाँ भैया मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। जलीलास बापू की थोड़ी बची इसलिए घर में झगड़ा भैया अपने बची हाँ भैया शायद मेरे कर्मों की सजा है। ये दोनों हाथों में कौन हो गया। अच्छे बड़े गजब की बात तो ये कि अपने बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं भैया, बाबूजी की किसी ने जलाकर मार डाला है। ए भैया इस सामने जो लाश पड़ी है ये हमारे बाबूजी की लाश बाबूजी को मार डाला गया भैया। बाबूजी ये आज क्या हो गया? अरे क्यों अपने राहुल को छोड़ कर चले गए? बाबूजी अरे देखिए देखिए, आपका राहुल नहीं, ये आपका राहुल नहीं बल्कि स्वेटर राहुल कुमार आया है। अरे अपने राहुल से बोलिए। या भगवान, मेरे बाबूजी दुनिया छोड़कर चले गए। भैया आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ये सब कैसे हुआ? बाबूजी को किसने मारा, किसने जलाया? आप एक बार उसका नाम बता दीजिए। ये आपका छोटा भाई आपसे वादा करता है अगर मैं उसे जमीन की जगह में जिंदा न दफन कर दिया तो मेरा भी नाम राहुल कुमार नहीं,
सिर्फ एक बार उसका नाम बता दीजिए। जरूर बताता तुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानते? अगर मैं जानता होता तो तुझे बताने के लिए यहाँ खड़ा न रहता मन्ना। सब कैसे? क्योंकि हमारे बाबूजी कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे बाप को मार डाले। हाँ? आखिर ये सब झगड़ा क्यों हो रहा है? बाबूजी की लाश है। अब मैं बीरापुर से अपने ससुराल से घर आया। काफी दिनों से बाबूजी से बात नहीं हुई थी। ये भी बताना था कि मैं कोढ़ी हो गया, क्यों हो गया ये नहीं जानता। माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं कि बेटा जब बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटा चाहे बुढ़ा क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए तो बच्चा ही होता है। और जब बच्चे माँ बाप से दूर चले जाते हैं तो माँ बाप कभी सुखी से नहीं रहते। शायद उनका शराफ है जो मेरे हाथों में कोड़ हो गया। मेरे मन में लालच बच गई। मैं अपने ससुराल में नवासा पाया था, बाबूजी को छोड़कर चला गया। अगर मेरे बाप से मुझे मोहब्बत होती तो मैं कतई नहीं जाता। बात नहीं है। नहीं मन्ना, तू जो कहना चाह रहा वो ठीक नहीं। वास्तव में स्वार्थी हूँ। कोड़ हो गया तो याद आया कि जा रहा हूं अपने बाबूजी के पास। बताऊंगा कि बाबूजी मैं तो बर्बाद हो गया बाबू। मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा सकता। तो बाबूजी कुछ न कुछ रास्ता बताएंगे। हमारे बाप हैं और ये खुशखबरी भी देना है कि हमारी धर्मपत्नी रेखा मां बनने वाली है। छोटा भाई राहुल सुनेगा, बहुरानी सुनेगी तो खुशियों से झूम जाएंगी। बाबूजी का खुशी का तो ठिकाना नहीं रहेगा। सारी रास्ते यही सोचता हुआ आ रहा था। आया तो क्या देखता हूं कि बाबू को मार डाला गया। बहुरानी आई। कहां थी बहू? गांव में किसी काम से गई थी। बाबूजी को मार डाला गया। बहुरानी का कहना है कि इन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम दोनों प्राणी हो। हम दोनों ने इन्हें मार डाला। तेरी भौजाई को बच्चा होने वाला है। बहू ने हमें मारा, खूब मारा। तेरी भाभी को भी मारा। हमें मारा ठीक है, मार रेखा को मार गई। क्या करें? हाथ काम नहीं करता। हम क्या करते हैं? तेरी भौजाई को मारा जा रहा कि मैं खड़े खड़े देख रहा था। देखो, हम दोनों सगे भाई, एक माँ के बेटे, हम एक खून है भैया। तू मेरी तकलीफ को समझ सकता है, ये औरत नहीं समझ सकती। भगवान की कसम खाकर हम कहे हैं मुन्ना कि अपने हाथों से एक गिलास तुम्हारा बाबूजी को कैसे मारेंगे? बस भैया, हमने नहीं मारा। एक सेकंड, रेखा इधर आओ। आओ आओ भाई, ये छोटा है मेरा। बच्चे जब बड़े हो जाते तो उनसे कोई बात छिपाया नहीं जाता। ये तो समझदार है, अब तो पुलिस बन गया है, इंस्पेक्टर हो गया है मेरा भाई। लोगों को फैसला भी करता है। इससे वही बताओ जो सच बात है। जी अब तो अपन राहुल आई हुआ बाटे ना। हाँ, तो सब ठीक हो जाए। राहुल, तार भैया जो कहा था सही कहा था राहुल। हाँ, तो बाबूजी के खून हम दोनों पर नहीं करे भैया। मैं समझता हूँ, तुम साइड में हो जाओ। भैया, हाँ मुन्ना, अभी आपने कहा कि राजकली ने आपके ऊपर हाथ छोड़ी। हाँ भाई, आपको मारी? हाँ भाई, मार रही। तेरी भाभी को भी मारा, बहुत मारा उसने। वो तो हिम्मत बना के हंटर को छीन लिया उस औरत ने। मैं तो डर रहा था कि इसके बच्चे को कुछ ना हो जाए। चिल्ला रहा था मतलब, वरना न जाने कब तक ये मारती।
भैया हाँ आप इधर आ जाइए, आप साइड में आ जाइए। लड़ाई न करना भैया। भैया आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा, आप इधर आइए।